लिखो रेसिडेंशियल स्टेटस। लिखो रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग कोई एसएससी का स्टेटस जानते हैं वो कहाँ का रेसिडेंट है, वो इंडियन सिटीजन या नहीं है या नॉन रेसिडेंट। हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस को यहाँ पे कितना टाइप का करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग करेंगे, देखो अंडर 6(1) में इंडिविजुअल का करेंगे। इंडिविजुअल का करेंगे अंडर सेक्शन 6(1) में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको HUF बोलते हैं। अंडर सेक्शन 6(2) में अंडर सेक्शन 6(3) में है कंपनी का करेंगे। अंडर सेक्शन 6(4) में अदर पर्सन का करेंगे। अदर पर्सन का करेंगे। 6(2) में और एक है फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP। सेक्शन वाइज हम ये बोले, रेसिडेंशियल जानना है हम लोग का। टैक्स में प्रीवियस ईयर जानना जरूरी है। असेसमेंट ईयर किसको बोलते जानना जरूरी है। जितना जरूरत है सिर्फ उतना हम बोल रहे हैं, बाद में बाकी डिटेल हम बाद में बताएंगे एक एक चैप्टर में अलग अलग करके। अंडर सेक्शन 3 बोल रहा है प्रीवियस ईयर। P.Y बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्रीवियस ईयर मतलब जो ईयर का इनकम का ऊपर हम लोग टैक्स निकालते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जो ईयर का इनकम का ऊपर टैक्स निकालते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कोई भी असेसमेंट ईयर का पहले ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। हम लोग का जो प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये तुम लोग का प्रीवियस ईयर है। फॉर दिसंबर सेशन या नवंबर सेशन जिन लोग को देंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर का बहुत मायने रखते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर हम शॉर्टकट में बोलेंगे 2020-21 अंडर सेक्शन 3 में। अब असेसमेंट ईयर करेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में बोला गया असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर शॉर्ट फॉर्म हो रहा है A.Y।
असेसमेंट ईयर बोलते हैं AY। अंडर सेक्शन 29 में असेसमेंट ईयर बोला गया। असेसमेंट ईयर में जो ईयर में हम टैक्स देते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, या जो ईयर में प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट वाला ईयर को भी हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ओके, हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ, साढ़े 9 तक तो यहाँ पे आ जाओ। हाँ, तो असेसमेंट ईयर जो ईयर में हम लोग टैक्स प्रोवाइड करते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, या प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तुम लोग का प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, और असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। ये असेसमेंट ईयर है, मतलब 2021-22 है। तो प्रीवियस ईयर का इनकम का ऊपर हम लोग असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। क्वेश्चन है रेसिडेंशियल स्टेटस में एक एसएससी का प्रीवियस ईयर में वो कहाँ थे उसका ऊपर उसका टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करेंगे। इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस में प्रीवियस ईयर का जरूरत है। रेसिडेंशियल स्टेटस वाले प्रीवियस ईयर का हिसाब से हम लोग निकालते हैं, प्रीवियस ईयर के हिसाब से करते हैं। हम लोग अभी करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल हेडिंग करो अंडर सेक्शन 6(1). रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में हम तुम मिस्टर एक्स मिसेस वाई ऐसे इंडिविजुअल। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, तो एक इंडिविजुअल वो इंडियन सिटीजन है या इंडियन सिटीजन नहीं है डिटरमाइन करेंगे कुछ कंडीशन देख के। कंडीशन क्या है? नंबर ए कंडीशन है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन हेडिंग करो बेसिक कंडीशन। अंडर सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1). 6(1) में क्या बोला गया ना, प्रीवियस ईयर में क्या बारे में बोला गया। बेसिक कंडीशन दो तो होता है। बेसिक कंडीशन ए लिखो, ही और शी was in India he or she was in India during the previous year (182 days और मोर। बेसिक कंडीशन है, उसको इंडिया में प्रीवियस ईयर में 180 डेज रहना चाहिए, रहना जरूरी है। बेसिक कंडीशन बी,
बेसिक कंडीशन बी, इसमें क्या बोला गया, जिसका 182 डेज नहीं होगा, जिसका 182 डेज नहीं होगा उन लोग का केस में और एक ऑप्शन मिलेगा उसको, लिखो ही और शी was in India, yes she was in India during the previous year 60 days or more and 365 days or more during 4 previous year preceding the relevant previous year. उसको प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज़्यादा रहना होगा, प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर छोड़ के उसका पहले 4 साल में 365 दिन इन टोटल और ज़्यादा रहना चाहिए। ये दोनों बेसिक कंडीशन में एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन फुलफिल करना है, उसको रेसिडेंट होना है। तो ये दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एसएससी एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे, ये दोनों में से कोई भी एक नहीं करेंगे, वो स्टेट कार्ड नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे और नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। हम वो बाद में लिखा रहे हैं कंडीशंस क्या क्या फुलफिल करना है या नहीं करना है। ये है बेसिक कंडीशन। पहले हम लोग बेसिक कंडीशन देखेंगे, बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम एडिशनल जाएंगे, अदरवाइज एडिशनल कंडीशन में हम लोग नहीं जाएंगे। दोनों में से एक एटलीस्ट फुलफिल करना है तब बेसिक में जाएंगे, एडिशनल में जाएंगे, अदरवाइज एडिशनल में नहीं जाएंगे। तो ये दोनों में से एक भी नहीं करेगा तो क्या बोले, वो नॉन रेसिडेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है बी कंडीशन, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6(6)(a) एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन दो ठो होता है, एक ही और शी was resident in India, he or she was resident in India at least 2 previous year out of 10 previous year preceding the relevant previous year. He or she was resident in India at least 2 previous year out of 10 previous year preceding the relevant previous year. ये एडिशनल कंडीशन ए है। कंडीशन ए फुलफिल किया तो बी भी कर देखेंगे एक बार, लिखो ही और शी was in India, he or she was in India
he or she was in India 730 days or more during 7 previous year preceding the relevant previous year. दो एडिशनल कंडीशन है, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है और 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना है। ये दो बेसिक कंडीशन है। प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना चाहिए, या प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसका पहले 4 साल में 365। ये बेसिक कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन क्या बोल रहे हैं? 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है और 7 साल में 730 दिन रहना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करने से हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या बोलेंगे ना। रेसिडेंशियल स्टेटस को जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिखो, स्टेटस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है रेसिडेंट, एक है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होगा रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और रेसिडेंट but not ordinarily resident. अल्टीमेटली हम लोग का 3 टाइप का वैसेसी मिला। एक है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। जो एसएससी एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा अंडर सेक्शन 6(1) में, वो स्टेट का नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। मतलब नॉन रेसिडेंट कब करेंगे? 0 बेसिक कंडीशन। अंडर सेक्शन 6(1) मतलब समझ में आया? 6(1) में क्या बोला गया? उसको प्रीवियस ईयर में 180 डेज रहना चाहिए। जो 180 डेज नहीं रहेंगे उसका केस में प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसका पहले 4 साल में 365। ये दोनों में जो एक भी नहीं किया, एडिशनल नहीं देखना पड़ेगा, वो वहां पे डिसीजन में बोल देंगे नॉन रेसिडेंट है। मानो तुम्हारा केस में तुम ये दोनों में एक कंडीशन फुलफिल किया है, तब तुम नॉन रेसिडेंट नहीं होंगे। यहाँ पे आगे बेसिक कंडीशन एक फुलफिल किया, नॉन रेसिडेंट नहीं होंगे। एक बेसिक मीन्स प्रीवियस ईयर में 182 डेज और प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसका पहले 4 साल में 365। कोई भी एक करने से चले, 2 जरूरी नहीं है। रेसिडेंट हो गया। अब क्वेश्चन है रेसिडेंट में ये दोनों में कौन सा है? तो अब एडिशनल कंडीशन देखेंगे। एडिशनल कंडीशन क्या है? 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा और 7 साल में 730 दिन रहना होगा। यही तो बात है, 2 एडिशनल कंडीशन। तो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसको बोलेंगे जो एटलीस्ट 1 बेसिक किया, बेसिक कंडीशन प्लस कंपल्सरी
टू एडिशनल कंडीशन फुलफिल किया, उसको बोलेंगे रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। एटलीस्ट वन बेसिक, दो बेसिक हो ही सकता है, बट कंपल्सरी टू एडिशनल करना जरूरी है, तब रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बोलेंगे। एटलीस्ट वन बेसिक प्लस कंपल्सरी टू एडिशनल, और बाकी एनी कॉम्बिनेशन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में होगा। बाकी एनी कॉम्बिनेशन, तुम बोलो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, हम एक शॉर्ट में लिखते हैं। कोई एसएससी वन बेसिक किया, जीरो एडिशनल किया, एक भी एडिशनल नहीं किया, वन बेसिक किया, वन एडिशनल किया, दो एडिशनल नहीं हो रहा है, या टू बेसिक किया, जीरो एडिशनल हुआ, या टू बेसिक किया, वन एडिशनल हुआ, ये जो मैटर है, तो ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का केस में होगा। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी का केस में होगा, लिख लो। पहला तो जीरो बेसिक होने से नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, जीरो बेसिक मतलब नॉन रेसिडेंट, जीरो बेसिक मतलब प्रीवियस ईयर में 180 डेज वो नहीं है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड 4 साल में 365 दिन वो भी नहीं है, दोनों नहीं है तो नॉन रेसिडेंट है। ये दोनों में कोई भी एक कर लिया, 6(1) फॉलो करने के बाद 6(2) देखेंगे, ये 6 ये देखेंगे, ये 6(1) फॉलो करने के बाद ही इसमें आएंगे। सोचो किसी का पहला सेक्शन फुलफिल नहीं किया 6(1), तब हम 6(6) में नहीं आएंगे, माने एडिशनल कंडीशन नहीं देखेंगे। स्टेट कार्ड जो यहाँ पे नहीं होगा, स्टेट कार्ड नॉन रेसिडेंट, डी कंडीशन हम नहीं देखेंगे, ऊपर में ही नॉन रेसिडेंट बोल देंगे, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शनल रूल है, उसको एक्सेप्शन रूल बोलते हैं, हम उसका बारे में बोल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन बोल के लिखो, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन में मतलब एक्सेप्शन रूल, कोई कोई केस में अलग हो जाता है, एक बार बोल दे उसके बाद लिखा है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिन लोग इंडियन ओरिजिन, जिन लोग बाहर में रहते थे इंडिया में आ रहे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रॉड कमिंग टू इंडिया, अभी इंडिया में आ रहा है, और इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड, इंडियन सिटीजन बाहर जा रहा है, और मेंबर इन अ क्रू, जिन लोग शिप और प्लेन में काम करते हैं उसको मेंबर इन अ क्रू बोलते हैं, उन लोग का केस में बेसिक कंडीशन ए देखेंगे, मतलब 182 डेज देखेंगे, 60 डेज और 365 जो कंडीशन है वो नहीं देखना होगा। 6(1) में लिखो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन residing abroad person of Indian origin residing abroad coming to India or Indian citizen
गोइंग abroad, going abroad for employment, going abroad for employment, or member in a crew, member in a crew will be resident, if they fulfills basic condition, A, basic condition A, that is क्या, मोर देन 182 डेज का कंडीशन। प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 डेज रहना होगा। ब्रैकेट में लिख दो बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब क्या हो रहा है, उन लोग का केस में बेसिक कंडीशन एक है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज फुलफिल करना होगा। प्रीवियस ईयर में जो 182 डेज फुलफिल नहीं करेंगे वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन बी मतलब 60 डेज, उसका पहले 4 साल में 365 दिन का जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। समझे? ये है एक्सेप्शन रूल में। कुछ पॉइंट याद रखना है रेसिडेंस स्टेटस का केस में। मेरा नोट में है, तुम लोग सुन लो, हम नोट में मार्क कर देंगे कहाँ पे है, इतना लिखना पॉसिबल नहीं है। प्लेस कहाँ है? प्लेस इज इमेटीरियल। कोलकाता में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, कहाँ पे है जरूरी नहीं है, इंडिया में होना जरूरी है। कॉन्टिन्यूएशन का जरूरत नहीं है। ये जो 182 डेज, किसी महीने में 10 दिन, किसी महीने में 20 दिन, हम जोड़ जाड़ के हम पूरा साल में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का बीच में हमको 182 डेज, जो भी 60 डेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। अब बोल रहे हैं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बोले यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जिन लोग का ओरिजिन इंडिया में है, यही तो मतलब यही है। मतलब जिन लोग का दादाजी परदादाजी बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया से बाहर चल गए थे, उसका कोई रिश्तेदार अभी इंडिया में आ रहा है, उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। बिफोर इंडियन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, ये तीनों कोई दादाजी परदादाजी बाहर गए थे, उसका कोई रिलेटिव रिश्तेदार इंडिया में आ रहा है, उसको बोले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रोड कमिंग टू इंडिया बोला गया है उन लोग का केस में। अब क्लियर? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इट में बी मैटरनल, इट में बी पैटर्नल साइड से होता है। मामा का साइड से भी हो सकता है, पापा का साइड से भी हो सकता है। क्या बोले समझ में? मैटरनल और पैटर्नल बोथ साइड से कोई गया बाहर, इंडिया में आने से उसको इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। किसी दिन 10 घंटा और किसी दिन 14 घंटा इंडिया में थे, दोनों मिला के 24 घंटा एक दिन माना जाएगा। ये जरूरी नहीं है 24 आवर्स इंडिया में रहना जरूरी है, ये भी एक चीज याद रखना है।
जाने और आने का दोनों दिन हम पकड़ेंगे। इंडिया में है, जाने का दिन भी इंडिया में काउंट करेंगे, आने का दिन, सब शाम सब करते हो करोगे ना तो कंफ्यूजन आएगा। दोनों दिन को हम लोग काउंट में लेंगे। इंडिया में मतलब क्या है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर रीजन जो है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, सी रीजन मतलब इंडिया बॉर्डर लाइन से 12 नॉटिकल माइल, इसका अंदर रहने से भी इसको इंडिया में हो माना जाएगा। कोई बोला हम तो इंडिया में नहीं थे, हम तो पानी में थे, ये भी हो सकता है। टेरिटोरियल जो शिप में काम करते हैं वो तो पानी में ही रहना पड़ता, तो बस प्लेन में काम करते, एयर में रहना पड़ता, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तो इंडियन वाटर रीजन बोलते हैं। उसका अंदर रहने से इंडिया में हो माना जाएगा। तुम बोलो इतना काउंटिंग करके ना, जो हम लोग का वीसा पे है, पासपोर्ट में कब बाहर जाते कब आते कब फ्लाइट लैंड होता सब लिखा रहता है उसके हिसाब से। और रेसिडेंशियल स्टेटस सोचो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रूव करना होगा, ये एसएससी का राइट है प्रूव करने का हम रेसिडेंट है या हम नॉन रेसिडेंट है या हम नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। एसएससी का राइट है प्रूव करने का, डिपार्टमेंट का राइट नहीं है, एसएससी का राइट होगा। ये बेसिक कंडीशन में हम बोल रहे हैं। इसको हम एक ईयर वाइज प्रेजेंटेशन दिखाने से और भी क्लियर लगेगा। वेट करो, हम लिख ले रहे हैं वो ईयर वाइज प्रेजेंटेशन। ट्वेंटी 22 तुम्हारा असेसमेंट ईयर है और 2021 तुम्हारा प्रीवियस ईयर है। 12 ईयर्स का यहाँ पे डेफिनेशन में ब्रेक किया गया। 12 ईयर्स में क्या क्या, पहला बेसिक कंडीशन ए है, इसी में बोले थे बेसिक कंडीशन में, हम इधर बेसिक कंडीशन लिखते हैं। बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1) प्रीवियस ईयर में, ये जो प्रीवियस ईयर है मोर देन और इक्वल्स टू 182 डेज रहना, बेसिक कंडीशन ये। बेसिक कंडीशन बी बोल रहा है, जो बेसिक कंडीशन ये फुलफिल नहीं करेंगे, बेसिक कंडीशन ये हो गया तो बी देखने का जरूरत नहीं है। जिसका बेसिक कंडीशन ये हो गया, बेसिक बी प्रीवियस ईयर में मोर देन इक्वल्स टू 60 डेज रहना चाहिए। उसका पहले 4 साल, ये जो पहले 4 साल इस ए भी बी में है, मोर देन इक्वल्स टू 365 डेज, ये दोनों एक साथ करना है। बेसिक कंडीशन बी में दो चीज है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस ईयर में 60 डेज, और उसका पहले 4 साल में, 4 साल मतलब 16-17 से 19-20 तक, ये जो 4 साल है मोर देन 365 होना चाहिए। मतलब हमको डेट काउंट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग देख लेंगे 365 है, दैट्स ऑल। जरूरी नहीं जो कौन सा, बहुत मार्जिनल जब होता है, तुमको लग रहा है 364, तुमको लग रहा है 367 कि 366, तब हिसाब करना है 31, 32 ये सब देख के। जब देखो जो ज्यादा कम है तो करने का जरूरत नहीं। ये है बेसिक कंडीशन। ये बेसिक कंडीशन नीचे जो बोले, इसमें एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन फुलफिल करना होगा नीचे, क्या एटलीस्ट 1, तो 1 बेसिक कंडीशन करना है। रेसिडेंट होना है तो ये दोनों में से कोई भी एक करना। ये है बेसिक कंडीशन जो डेफिनेशन में लिखा है, यहाँ पे ERO प्रेजेंट किया। अब बेसिक कंडीशन फुलफिल करने के बाद हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे। एडिशनल कंडीशन इधर लिखा है, एडिशनल कंडीशन
अंडर सेक्शन 668। एडिशनल कंडीशन क्या है? पहला एडिशनल कंडीशन है ये 10 साल, ये जो 10 साल है प्रीवियस ईयर छोड़ के, ये जो 10 साल का हिसाब है, रेसिडेंट होना है 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। ये 10 साल में 2 बार उसको रेसिडेंट होना है। अब तुम्हारे दिमाग में काम कर, रेसिडेंट का मतलब क्या? ये जो बेसिक कंडीशन बोले 10 साल में 2 बार फुलफिल करना है, रहना नहीं बोले, पूरा साल नहीं रहना है। तुम 10 साल में 2 बार 180 डेज करके फुलफिल कर लोगे तो हो गया। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है बोले। रेसिडेंट कब होता है? ये तो रेसिडेंट का कंडीशन है। 10 साल में 2 बार, दो कोई वो जो बेसिक कंडीशन है, कोई भी बेसिक कंडीशन 2 बार फुलफिल करने से हो जाएगा 10 साल में 2 बार रेसिडेंट। और 7 साल में 730 डेज, ये जो 7 साल है, ये जो 7 साल है, हेलो, ठीक है, ठीक है, बाद में फोन करना, ठीक है। मोर देन 730 days ड्यूरिंग 7 previous year। ये 7 साल में 730 दिन से ज्यादा रहना चाहिए और 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए प्रीवियस ईयर का पहले तक। दस साल में 2 बार रेसिडेंट होना है और 7 साल में 730 दिन रहना चाहिए। ये 2 एडिशनल कंडीशन है। हम EROs प्रेजेंट करें तो अब देख लेंगे कौन से ईयर में कितना दिन है और डिसीजन फाइनल करेंगे वो कौन सा कैटेगरी में आता, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या नॉन रेसिडेंट। हो गया? बेसिक कंडीशन प्रीवियस ईयर में उसको कितना बार बोले याद हो जाना चाहिए। 6(1) सेक्शन है, प्रीवियस ईयर में 180 डेज रहना चाहिए, या प्रीवियस ईयर में दूसरा बेसिक कंडीशन है मोर देन 60 डेज और मोर देन 365 डेज 4 साल का अंदर। कॉपी कर लो। हम एक क्लास हम दे देंगे यूट्यूब में, अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो लिंक देख के रखोगे, बस सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का अपडेशन वो भी चल जाएगा तो कंटिन्यूशन, क्लास का कंटिन्यूशन रहता है, क्लास का कंटिन्यू रहेगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आता है, प्रैक्टिकल भी आता है यहाँ से। স্যার বলো। কালকে স্যার ললিতটা শেষ হয়ে গেল একদিনই ক্লাসে? दिन पूरा আবার হবে তো, नेक्स्ट क्लास में होगा कल। ও ঠিক আছে। हो गया? सब कोई कॉपी किए हो? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नहीं होता जनरली, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। साथ साथ करो। अब हम साम्स में जाएंगे। पहले हम जिन लोग के पास साम्स नहीं है उन लोग का हम ग्रुप में दे रहे हैं। पहले भेज देने साथ साथ।
चला गया है। तुम लोग को जिसको देखना है देखो, हम खोल रहे हैं। जो जो थ्योरी लिखा है जानबूझ के लिखा है, मेरा नोट में था, बट लिखने से क्या होता है ना, एक बार हो जाता है। जितना जरूरत है उतना लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखना तो टाइम नहीं है। पहले रेसिडेंट स्टेटस हम जैसे बोले थे बहुत पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखो एक साथ कर दिया है, देख लो। पेज नंबर मेरा मटेरियल का 3.1। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। सर हेलो सर। तो तुम लोग का डाउनलोड हो गया होगा। देखो रेसिडेंशियल जो लिखाए थे इतना पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। हाँ? सोनल क्या बोल रहे थे, बोलो सोनल। सर हम कुछ नहीं बोले। कौन बोल रहे थे, वो कुछ बोल रहे तब थे नहीं यहाँ पे। ठीक है, देखो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, उसके बाद 6.1 बोले बेसिक कंडीशन, वहाँ पे जो जो हम लिखा है 182 डेज 60 डेज वो सब बोला गया। और एडिशनल कंडीशन आंसर 66A में 2 रेसिडेंट होगा 10 साल में,
और 7 साल में 730 डेज, वही एक ही चीज है। ये रिमेम्बर करना है, ये चीज। रिमेम्बर द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे जो पॉइंट्स है वो याद करना। हम बोले तुम लोग को तो भी एक बार बोल दे रहे हैं। द एसएससी में एंजॉय डिफरेंट रेसिडेंट स्टेटस इन डिफरेंट असेसमेंट ईयर, मतलब करंट प्रीवियस ईयर में और रेसिडेंट है, और किसी ईयर में नॉन रेसिडेंट हो ही सकता है, जरूरी नहीं है जो ऑलवेज रेसिडेंट होगा या ऑलवेज नॉन रेसिडेंट होगा। अ पर्सन मे बी रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री, हो ही सकता है। हम लोग को वो सब चीज देखना नहीं है, हमको इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हो सकता है दूसरे कंट्री में रेसिडेंट है, मतलब जरूरी नहीं जो मेरा कंट्री में रेसिडेंट होगा, ठीक है। हो सकता है 4, 5, 10 हो सकता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एसएससी टू प्लेस द रेलिवेंट फैक्ट्स बिफोर द इनकम टैक्स। हम बोले थे ना एसएससी को प्रूव करना है वो रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है क्या है, एसएससी प्रूव करेंगे। इसके बाद बोला वो सब केस का डिसीजन है। स्टे एट सम प्लेस इन इज नॉट सेम प्लेस इज नॉट नेसेसरी। कोलकाता में तो कोलकाता में रहना जरूरी नहीं है, इंडिया में किसी जगह हो सकता है। और स्टे इन टेरिटोरियल वाटर इन इंडिया होना चाहिए, है? और 24 डेज पार्ट डे होगा तो 4 आवर्स को हम लोग 1 डे मानेंगे। हम बोले थे ये सब चीज, तो किसी दिन 10 घंटा, किसी दिन 14 घंटा इंडिया में थे तो 24 घंटा मानेंगे हम। सर यहाँ पर मतलब किसी भी दिन अगर हम लोग पार्ट थे 24 आवर्स से कम है तो उसको एक दिन मानेंगे, एक दिन नहीं मानेंगे उसको। तो 24 आवर्स जब होगा तब 1 डे मानेंगे। मतलब किसी दिन तुम आज 10 बजे सुबह 10 बजे निकल गए बाहर, इंडिया का बाहर, अब कितना दिन थे? रात 1 बजे से रात 1 बजे 12 बजे से 10 बजे तो निकल गया, तो 24 घंटा नहीं हो रहा है। और किसी दिन कुछ घंटा रह के टोटल 24 घंटा हुआ, तो उसके बाद एक दिन मानेंगे, समझे? अब हम इंडिविजुअल कर रहे तो इंडिविजुअल का साम्स करेंगे, रेसिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल उसका साम्स करते हैं। अब एचजीएफ करेंगे तो एचजीएफ का साम्स करेंगे। पहले एक इजी एग्जाम्पल कर लेते हैं। बहुत सारा सम्स है, हम थोड़ा पीछे से कर रहे हैं, मतलब 3.10 में 17 नंबर सम कर रहे हैं। जिन लोगों के पास अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ तो ये 17 नंबर स्क्रीनशॉट ले लो। मिस्टर एस अ फॉरेन नेशनल केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11 मई 2016। 11 में 16 में इंडिया में आए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे बहुत कुछ बोला। इंडिया में 110 दिन 140 दिन ऐसा करके था। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो, जब भी साम्स देंगे तब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो चीज है हम लिख लेंगे। एग्जाम में तो 10 सम नहीं रहेगा, 1 सम रहेगा, तो हम ये पूरा लिख लेंगे। लिखो तुम लोग, ये लिख लो 2011 से 10-11 से लिखो, हम बता रहे लिखो। हाँ 10-11 से लिखो। যেবা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। তুমি যে কোশ্চেনটা করেছিলে ওটা এক্সেপশনাল রুল ছিল, বাইরে গেছে। 180 ডেজ ফুলফিল করতে হবে ওটাকে।
अच्छा, यहाँ पे जो दिया है इंडिया में कब आई, 11 मई 2016 में आए। जैसे दिया रहेगा ना, हम लोग सामने उसको लिख लेंगे। 11 में 16 मतलब कब हो रहा है, 16 17, वहां पे लिखो केम टू इंडिया, लिखो जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिखो, केम 11 मई 2016 इंडिया में आए, फॉरेन नेशनल बोला। इसका मतलब क्या, ये सब ईयर में इंडिया में नहीं थे। यहाँ पे क्लियर हो गया, फर्स्ट टाइम आया है 11 में, फर्स्ट टाइम इंडिया में आया। ड्यूरिंग द 16 17 17 18 18 19 19 20 एंड 20 21 एवरी ईयर ये सब देश थे। तो उसको हम लिख लेते हैं डायग्राम में, 16 17 में 110 दिन, उसके बाद 140 डेज, इसके बाद 27 डेज, उसके बाद 185 डेज, और प्रीवियस ईयर में 92 डेज इंडिया में थे। ठीक लिखे नहीं, तो गलत लिखे तो। अरे 16 में तो कब होगा, 16-17 होगा ना, एक साल पीछे यार बात है। तो बेसिक कंडीशन हम लोग पहले देखेंगे, प्रीवियस ईयर में 182 डेज है या नहीं है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज है नहीं है, वो कंडीशन नहीं हुआ। तो प्रीवियस ईयर में दूसरा बेसिक देखते हैं, प्रीवियस ईयर में 60 मोर देन 60 डेज है, और 4 साल में, उसका पहले 4 साल में मोर देन 365 डेज है कि ना देख लेना है। मतलब बेसिक कंडीशन फुलफिल हुआ है, मतलब वो नॉन रेसिडेंट नहीं है। मोर देन एग्जैक्टली कितना जरूरत नहीं, हमको 365 दिन से ज्यादा है कि ना देख लेना है, जहां पे मार्जिनल होगा वहां पे देखेंगे। तो बेसिक कंडीशन 6(1) फुलफिल कर लिया, बी कंडीशन फुलफिल किया, नॉन रेसिडेंट नहीं है, ए फुलफिल नहीं करता वो नॉन रेसिडेंट हो जाता। बेसिक कंडीशन देखने के बाद हम लोग देखेंगे एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 66A में 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना जरूरी है। मतलब 10 साल में 2 बार जो रेसिडेंट होगा, ये जो 10 साल है यहाँ से यहाँ तक, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक प्रीवियस ईयर का पहले था 2 बार रेसिडेंट, तो 182 डेज के 2 बार होगा, एक बार हो रहा है, या 60 डेज उसका पहले 4 साल में 365 वो तो हो नहीं रहा है, एक बार कंडीशन एडिशनल कंडीशन एक हुआ। 7 साल में 730 दिन होगा, वो भी चांस नहीं है। 7 साल में 730 मतलब यहाँ से यहाँ तक 730 कहाँ हो रहा है, कि तीनों हम जोड़ दे चारों, 730 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 2 एडिशनल भी नहीं हो रहा है, मतलब उसका एक बेसिक हो रहा है और एक एडिशनल हो रहा है, 2 एडिशनल नहीं हो रहा है। हम लोग का कंडीशन क्या बोले थे, यहाँ पे क्या बोले थे, 2 एडिशनल होना जरूरी है, 2 एडिशनल नहीं होगा तो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाए। 1 बेसिक हुआ तो यहाँ पे रेसिडेंट हो रहा है, पर 2 एडिशनल नहीं है तो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, समझे। तो क्या लिखेंगे, 1 एडिशनल होने तो लाभ नहीं, हमको 2 एडिशनल होना है। हाँ हाँ होच्छे কোথায় 2 বেরিয়েছে হচ্ছে একই তো ওরা 185 ডেজ 10 সালে দুবার একটাই হচ্ছে তো
दो एडिशनल भी नहीं होगा। हाँ হবে 60 डेज उसका पहले 4 साल में 300 মাস এটা কথা হচ্ছে। सर आप जो ये दो एडिशनल 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है, तो रेसिडेंट হবে কখন? বেসিক কন্ডিশন ফুলফিল करना है। 2 বছর কন্টিনিউয়াস না, 10 साल में 2 बार। हम एक बार बोलते हैं आइदर 180 डेज फुलफिल करेंगे तो 1 साल हुआ, तो 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है, 2 बार का केस में 1 बार हुआ, 19-20 में 1 बार रेसिडेंट हुआ। और कौन सा ईयर में होगा बोलो? हम ये बार छोड़ देते हैं। प्रीवियस ईयर में 60 डेज उसका पहले 4 साल हो रहा है, 365 होगा। प्रीवियस ईयर में 140 डेज उसका पहले 4 साल में होगा, नहीं हो रहा है, तो मतलब प्रीवियस ईयर में मोर देन 60 डेज उसका पहले 4 साल में 365 वो भी हो सकता है, या 180 डेज, दोनों में जो कोई भी एक 2 बार फुलफिल करना। सर यहाँ से भी 6 डेज देख सकते हैं। ये तो हो गया, इसमें तो रेसिडेंट हो रहा है, नहीं और नहीं देखेंगे, नहीं। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट का मतलब रहने का नहीं, बेसिक कंडीशन जो 2 दिए वो 2 बार फुलफिल करना, समझे? यही सब कोई कंफ्यूज होता है, तो 10 साल में 2 बार रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब बेसिक कंडीशन फुलफिल करना। तो मिस्टर एस लिखो, कमेंट लिखना है। मिस्टर एस तुम ऊपर वाला वर्किंग नहीं करके भी लिख सकते हो, नीचे वाला तुम्हारा जब प्रैक्टिस हो जाएगा, जरूरी नहीं है जो ऊपर वाला वर्किंग दिखाना है। मिस्टर एस फुलफिल्स basic condition B, basic condition B as per section 6(1). 6(1) का B कंडीशन फुलफिल किया तो प्रीवियस ईयर में मोर देन 60 डेज उसका पहले 4 साल में 365 दिन, बट he does not fulfill both the additional condition under section 6(6)(a). Therefore, he is treated as invited comma star resident but not ordinarily resident inverted comma close for the assessment year 2021-22 relating to previous year 2020-21 और जो डिसीजन होगा उसका नीचे अंडरलाइन, माने एग्जामिनर तुम्हारा उसको देखेंगे कि ये तुम्हारा डिसीजन है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और इतना डिटेल लिखने का बहुत टाइम लगेगा, जरूरत नहीं, इतना लिखने से भी चलेगा। तो समझ गए? अच्छा, हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं, और एक सम जहां पे थ्योरी में बोला गया तुमको प्रॉपर्ली सजा लेना है, जैसे 16 नंबर देखें ना। Mr. S fulfill basic condition under section 6B as per section 6(1), but he does not fulfill both the additional condition under section 6(6)(a). Therefore, he is treated as resident but not ordinary resident for the assessment year
2021, 22 related to previous year 2020, 21. স্যার बोलो। বলছি কালকে শুধু আপনি 2 আর 3 হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন না আরো দিয়েছিলেন? हाँ 2, 3 दिए ना रॉयल्टी का। हाँ 2 ही दिए हैं। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এখন স্যার আরো করাবেন? আর একটা সাম করাই তারপর ছাড়ো, টাইম হয়নি এখন। अच्छा सम नंबर 16 करा रहे हैं। सम नंबर 16 जिसके पास सामने नहीं है, डाउनलोड नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी सम्स करेंगे हम लोग ऐसे ईयर वाइज लिख लेंगे। लिखते हैं 2000 हम लोग कौन से ईयर से शुरू करते हैं? 10, 11 से। ये हिसाब करके 12 साल है कि नाम देख लेना है। तो तुम्हारा बीच में कुछ छूटा या नहीं छूटा, ये 12 ईयर्स का एक हिसाब है, अलग देख लेना है। और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर इंडिकेट कर देना है। और जैसे जैसे बोला थ्योरी उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। क्या बोला? मिस्टर एस केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड ऑन 30th June 14। लिखो 30th June 14 मतलब 14-15 में लिखो। केम 30th June 14 में, 30th June 14 में इंडिया में आए हैं। स्टेड इन इंडिया विदाउट ब्रेक ऑफ 3 years एंड लेफ्ट फॉर जर्मनी ऑन 1 July 2018। 1 July 2018 मतलब यहाँ पे लिख दो 1 July 2018 मीन्स 18-19 लेफ्ट। 1 July 2018 में इंडिया के बाहर चल गए। कहाँ गए जरूरी नहीं है, इंडिया का बाहर गए हैं। इसके बाद बोला ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 April 19 and remained in India till 31st July 19। 1 April 19 में इंडिया में आए हैं। अगेन 1 April 19 मतलब यहाँ पे हो रहा है केन 1 April 19 और लेफ्ट सेम ईयर में इंडिया बाहर चल गया। कौन सा डेट में? 31 जुलाई 19 में बाहर चले गए। 31 जुलाई 31 जुलाई 19 में बाहर चल गए। इसके बाद क्या बोला? ऑन 1 अगस्त मान 31 जुलाई बाहर गए मतलब 1 अगस्त बाहर गए, जब भी हो। हाँ 1 अगस्त बोला। ही वेंट टू USA। ही वॉज एम्प्लॉयड इन अ मार्केट नाइट फार्म एंड सैलरी 40,000 पर मंथ। He was transferred to and joined the Indian branch of the same firm on 1 January 21। लेकिन इंडिया में आए 1 January 21 में केम 1 January 21 में इंडिया में आ गए। फर्स्ट January 21 में आए तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? जैसे लास्ट में डेज बोल दिया था, इसमें नहीं है। पहला चीज है SOBR में वो इंडिया में नहीं थे। ये कॉन्टिन्यूअस वो 3 साल इंडिया में थे है। तो हम लोग पहले बेसिक कंडीशन देखेंगे। प्रीवियस ईयर में 182 डेज है या नहीं। जनवरी में आए तो जनवरी, फरवरी,
और मार्च इंडिया में थे प्रीवियस ईयर में, इसका पहले नहीं थे, मतलब मोर देन 60 डेज हो रहा है, मोर देन 60 डेज। मोर देन 60 डेज होने से नहीं चलेगा, साथ में और एक कंडीशन उसका साथ अटैचमेंट है, उसका पहले 4 साल में 365 दिन होना चाहिए। 4 साल मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब 19 20 20 21 21 हो जा रहा है। ये दोनों ईयर में तो 365 करके हो रहा है। तो बेसिक कंडीशन फुलफिल, पहला बेसिक कंडीशन देखेंगे तो फुलफिल कर लिया। आप क्या करेंगे, एडिशनल कंडीशन देखेंगे। एडिशनल कंडीशन क्या है, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है, हो जा रहा है। आप कोई भी 2 साल 365 में जोड़ दो, 7 साल में 730 भी हो जा रहा है। ये जो 7 साल है 730 भी हो जाएगा, क्योंकि हाँ है, तीनों में है, 365 730 दिन हो रहा है, इसमें 365, इसमें 365, मतलब 730 हो जाए। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट हो रहा है, 7 साल में 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर लिया, दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल किया, तो क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब 1 बेसिक प्लस 2 एडिशनल, 1 बेसिक प्लस 2 एडिशनल। ये तो 2 एडिशनल फुलफिल हो गया, मतलब क्या है, क्या होगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो लिखो, पूरा किताब में मिस्टर एस है, ठीक है, नहीं सुबह सकता नहीं है, तो सुप्रिया भी हो सकती है, तो क्या प्रॉब्लम है विशेष। मिस्टर एस लिखो, फुलफिल्स शॉर्ट में लिख रहे हैं, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1), हाँ बेसिक कंडीशन बी लिखो, अच्छा बेसिक कंडीशन बी अंडर सेक्शन 6(1), एंड he also fulfills both the additional condition, both the additional condition under section 6(a). Therefore, he is treated as resident but ordinarily resident for the assessment year 2021-22 relating to previous year 2020-21। जब भी हम कल नेक्स्ट क्लास में भी हम रिकॉर्ड करके दे देंगे। आज तो मोरलेस रिकॉर्ड ठीक ही हुआ है अभी तक, देखते हैं अपलोड हो जाएगा लग रहा है। तो ना होमवर्क दे के पॉज करेंगे, तो होमवर्क भी सुन लोगे, कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। होमवर्क लिखो, होमवर्क का कंपलसरी है, होमवर्क कंपलसरी है बोल देना। जो नहीं करेगा यहाँ पे नहीं आएगा, टेंशन लेने का जरूरत है। अच्छा सर यूट्यूब वाला लोग थोड़ा जो बच्चा लोग देख रहे हैं आपका क्लास, तो ये वाला मैट आपको दे दीजिए। 18, 19, 20, 21
अरे सर हो गए तो 22 18 से 22 तक 18 से 22 तक होमवर्क लिखो 18 to 21 22 18 to 22